तूफान रात में कहाँ जा रही हो? अरे आगे कोई रास्ता नहीं है। आगे खाइए खाई। अरे तूफान आ जाएगा, घर जाओ घर। हे कृष्ण जी, आज आपकी जन्माष्टमी है। आज आप मेरे घर आए थे और आज ही के दिन मेरी बच्ची भी मेरे घर आई थी और आज ही के दिन आपने मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर लिया। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। आपको मुझे मेरी बच्ची लौटानी होगी। बताइए मेरी बच्ची कहाँ है? जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी बच्ची कहाँ है, आज रात की आपकी जन्माष्टमी की रात भी नहीं बीतेगी। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हे शिव जी, बच्चे के बिना तो आपकी गौरी भी अधूरी थी, पर आपने उन्हें पूरा किया। जैसे आपने उन्हें गणेश जी दिए, वैसे आप मुझे भी मेरी बच्ची लौटा दीजिए। आपको एक माँ की कसम, निभाइए अपने परमपिता होने का धर्म। जय भोलेनाथ। ये फूल, ये तो वही फूल ने पूजा के लिए उस टोकरी में रखे थे और वो टोकरी पालने के पास थी। इसका मतलब जो भी बच्चियों को लेके गया है वो इस फूलों की टोकरी में छुपा कर लेके गया है। आखिर आपने मुझे मेरी बच्ची तक पहुंचने का रास्ता दिखाई दिया शिवम। आपको इस शेष नागिन का नमन। मुझे प्रथा को उस औरत से पहुंचने तक रोकना ही होगा। अगर प्रथा उस औरत से मिल गई तो उसको पता चल जाएगा कि उन बच्चियों को फेंकने के लिए मैं नहीं बोला था। रुक जाओ। अगर तुमने मेरी बच्चियों को फेंक दिया तो मैं तुम्हें मौत के मुंह में फेंक दूंगी। पकड़ो उसको। प्रथा, मेरे बच्चों को बचाओ। ऊपर ले आओ। मुझे दो।
हे शिव जी, आपको कोटि कोटि नमन है। हे कृष्ण जी, आज आपके जन्मदिन पर आपने मेरी दोनों बच्चियों को एक नया जन्म दिया है। एक माँ की ममता को संवार दिया है आपने। आपने ऐसा क्यों किया? बताइए, ऐसा क्यों किया? क्यों फेंका तुमने मेरी बेटी को खाए में? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? ऋषभ जी नहीं। क्यों किया? अरे इसकी इतनी हिम्मत! ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि मेरी बच्ची सलामत है और हम सब साथ हैं। बेटा, अब आप इस ककरी को काटिए। ये माँ की कोख से बच्चे की गर्भनाल काटने के लिए। जाना होगा अपनी बेटियों के साथ। चलता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बलाट डली। प्रथा, आपने कृष्ण जन्म की रस्म तो पूरी कर दी, पर इसके अलावा भी एक और रस्म बाकी है जो आपने पूरी नहीं की। कौन सी? आज जन्माष्टमी है। आज के दिन कृष्ण भगवान को यशोदा जैसी माँ मिली थी, तभी तो उनको यशोदा का लाल कहते हैं। तो फिर इस यशोदा से उसके लाल को कैसे दूर कर दूं? आपने अपनी बेटी की जान की परवाह न करके मेरी बेटी की जान बचाई और मैं कृष्ण जन्म के दिन एक माँ को उसके लाल से दूर कर रहा था। आज की रात कृष्ण भगवान तो अपनी जन्म देने वाली देव की माँ से दूर हो गए थे, पर मैं अपने बच्चे की इस असली जन्मदाता को उसे सौंपता हूं। अपनी अमानत नहीं लेंगी? अब मैं तुझे अपने आप से कभी जुदा नहीं होने दूंगी। चलता हूं। आज अगर मेरी बच्ची मेरे साथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। वजह मैं नहीं, वजह तो भगवान है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मिलाने के लिए। हे शिव जी, आज आपने मेरी बच्ची को मेरे दामन में डाल ही दिया। आपके चमत्कार को मैं नमस्कार करती हूँ।
नानी, ये मेरी बेटी है, आपकी परनातिन। ये मुझसे छिन गई थी, पर हमारे इश्क ने इसे हमारे पास वापस ला दिया। कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे मेरी बेटी और मेरे पति दोनों का प्यार मिल गया। आज मैं इसे आपके पास लाई हूँ, आपके आशीर्वाद के लिए। पर नानी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक नागिन बने। मैं चाहती हूँ वो एक साधारण जिंदगी जिए, बस प्यार के साथ। इसीलिए आज मैं आपकी दी पायल इसे पहनाने लाई हूँ। इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है इसे आपका आशीर्वाद देने का। बस बस मेरा बच्चू, बस बस बच्चा, बस 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 बस। बस मेरा बच्चू। मौसम को क्या हो गया आज? मौसम बदल रहा है, पता नहीं ब्रह्मांड में क्या बदलने वाला है। साहब जी, ये बच्ची क्यों रो रही है? अभी चुप हो जाएगी, कोई बात नहीं। हेलो। सॉरी सर, मौसम बहुत खराब है। वोट बस 2 घंटे लेट है। हो सकता है कि शायद वोट बस आए ही नहीं, आज के लिए रद्द हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे कैंसिल हो गई अभी मेरे? आप समझिए, मेरा जाना जरूरी है। आपकी अगली बस कब है? सॉरी सर, सुबह तक कोई बस अवेलेबल नहीं है। सुबह तक कोई बस नहीं है? सॉरी सर। लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। नानी, शायद मेरी तरह मेरी बेटी भी नहीं चाहती कि वो एक नागिन का जीवन जिए, इसलिए शायद वो पायल नहीं पहन रही। पर नानी, इसको आपका आशीर्वाद मिल गया है, बस आपकी शक्तियाँ नहीं मिली। और ये उसके लिए अभिशाप नहीं, एक वरदान है कि वो एक नागिन की जिंदगी नहीं जिएगी, एक साधारण जिंदगी जिएगी। प्रथा, मैं ऋषभ, आप भी ना। अभी तो इतनी मुश्किल से सुलाया था, आपने जगा दिया। अब वो फिर से नहीं सोएगी। और आजा आजा। और ये बच्ची भी ऋषभ से कम नहीं। दोनों ही मेरे प्यार को तोड़ने के पीछे लगे। एक तो मेरी जिंदगी का कांटा और दूसरी तेरी बेटी। मेरी बेटी? हाँ, मिल गई तेरी बेटी, मिल गई। पर बदकिस्मती से नहीं मिलनी चाहिए थी। जब देखा गिर होती रहती और प्रथा भी उसके पीछे चुप 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 चुप। अबे चुप! जब से आई है तब से प्रथा को मेरे करीब ही नहीं आने दे रही है। अरे मेरे दिल का छेद बन गई है वो। जी तो करता है उसका गला। शक्ति! खबरदार मेरी बेटी को हाथ भी लगा तो समझा तो
प्रथा को मेरे करीब आना है तो तेरी बेटी को तो जाना ही पड़ेगा ना, है ना? एक बार नहीं तू 1,00,000 बार कोशिश कर ले, प्रथा तेरी कभी नहीं होगी। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार कह रहा हूं तुझसे, प्रथा तेरी नहीं है, मेरी बीवी है वो, मेरी। अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिया हमने, और तू इतनी आसानी से इन फेरों को तोड़ नहीं सकता। अरे तू तो वाकई में मेरा बड़ा भाई निकला। इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया तूने मुझे प्रथा के करीब जाने का। थैंक यू, हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये कब से रोए ही जा रही है, कब से चुप कराने की कोशिश हो कर जाएगी रही हूँ। बेटा, चुप हो जाएगी। पर वो चुप हो ही नहीं रही है। बेटा ये देखो क्या इसे है। मुझे दीजिए, मैं चुप करा। नहीं नहीं भाभी, मुझे दीजिए, मैं इसे सीधी कर, आई मीन काम डाउन। माँ शायद मेरी ममता में कमी होगी, जो ये शायद मेरे साथ खुशी नहीं रह रही, वरना बच्चे तो माँ की गोद में आते ही चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों सोचती है बेटा? और बच्चे तो ऐसे ही रोते हैं, कभी चुप होते हैं, कभी चुप नहीं होते। चुप हो जा बेटा, आज आज मेरे पास डोंट आ वरी, जा यू आर अ बेटा। वेरी गुड मदर। माँ शायद ही प्रोफेसर के साथ ही ज्यादा खुश थी। पर ऐसा नहीं है प्रथा, आप अनमोल को देख लीजिए, कब से सिर्फ रोए जा रही है, रोए जा रही है, कितना चुप करा रहा हूँ, बावजूद इसके चुप नहीं हो रही है। प्रोफेसर आप यहाँ, आपकी तो बस थी ना? मौसम खराब था तो बस आई नहीं, इसलिए जा ही नहीं सका। तो फिर ये इतना रो रहे थे कि मुझे लगा यहीं पर वापस आना चाहिए। और पता नहीं अनहोनी भी क्या थी कि अचानक से क्या एक्सीडेंट होते होते बचा। सब ठीक, ये ठीक है ना? मैं एकदम ठीक है, मौसम थोड़ा सा खराब था और फिर ये इतना रो रही थी कि मुझे लगा यहीं पर वापस आना चाहिए। आज ये देखो, प्रोफेसर पता नहीं है कौन सी डोर है जो इन दोनों को बांधे रखती है, या कौन सी डोर है जो इन दोनों से छूट गई थी, जो दोनों के मिलने के बाद वापस जुड़ गई। ये रिश्ते ऐसे ही तो होते हैं ना, जिसके पास होते हैं उसी के होते हैं। इन दोनों को अचानक एक दूसरे से दूर कर दिया था शायद, इसीलिए। कभी कभी दूरियां रुला देती हैं, तो कभी कभी मजबूरियां, जो ना बता सकते हैं ना जता सकते हैं। ना बच्चे हैं ना, बोल नहीं सकते तो रो देते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अकेले रहना सीख जाएंगे। मैं बस की दूसरी टिकट बुक कर लेता हूँ। प्रोफेसर प्लीज कल की बुक कर लीजिए ना। कितने टाइम बाद एक दूसरे को मिलने के बाद इनके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई है। प्लीज। आप प्लीज मत बोलिए, मैं कल की टिकट बुक कर लेता हूँ। अरे प्रोफेसर साहब, अब तो हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आज नहीं, कल नहीं, सीधा शादी के बाद। शादी? अब किसकी शादी है? प्रथा और मेरी शादी। I नो कि हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, पर मुझे लगा ही नहीं कि हमारी शादी हुई है। फिर मुझे इससे प्यार हो गया। हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, कई तूफानों का सामना किया हमने मिलकर, साथ में गिरे, संभले, फिर उठे, फिर किस्मत ने हमारी झोली में एक बेटी दे दी, प्रथा। मैं चाहता हूं हम एक रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। इस रिश्ते को एक नया नाम दें, प्रथा। कर लें एक बार फिर से शादी। Will you marry me?
लगता है आज बच्चों का मूड कुछ ठीक नहीं है, तो कल करते हैं शादी, और कल ही तुम्हें मैं ये एंगेजमेंट रिंग भी पहना दूंगा। प्रथा, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ कोई ना कोई हमें दूर कर ही देता है, पर कल एक बार शादी हो जाए फिर ना हमारे बीच दूरियां होंगी, ना दुनिया, ना ये बच्चियां, सिर्फ मिलन की रात, सुहाग रात, कल शादी के बाद। प्रथा, तुम जानती हो मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो और ज्यादा प्यार हो जाता है, और आज इन हाथों में उसी प्यार की मेहंदी लगने वाली है। मेरे हाथों पर तो इन दोनों बच्चियों की मेहंदी लग गई है। इनका रंग चढ़ गया है मेरे दिल पर। प्यार करती हो मुझसे? अपने दिल से पूछिए। अपने दिल से नहीं, तुम्हारे दिल से पूछ रहा हूं। प्रथा, मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम हमारी हर एक बात भूल जाओ। प्रथा, मैं चाहता हूं कि आज से पहले की हमारी हर एक बात तुम भूल जाओ। मैं ऋषभ हूं ये भी भूल जाओ, कभी हमारी शादी हुई थी ये भी भूल जाओ, हमारी हर एक मुलाकात, हर एक बिगड़ी बात सब भूल जाओ। बस एक बात याद रखना कि आज जो तुम्हारे आगे इंसान खड़ा है वो तुमसे बेपनाह प्यार करता है। क्या तुम करती हो? क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, ऐसे लग रहा है जैसे वहां कोई है। एक आर्मी ऑफिसर जो दुनिया से लड़ता था आज अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के लिए इन जंजीरों को भी नहीं तोड़ पा रहा है। कितना बेबस हो गया हूं मैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। जानता है ना ढोल कब बजता है? जब शादी होती है। तू क्या कहता था? 7 फेरे, पत्नी पति, पति पत्नी का रिश्ता बे। अब पता है क्या होने जा रहा है? मेरी शादी, मेरी यानी कि तेरी, अरे ऋषभ की शादी। अब मेरी और प्रथा की शादी होगी। हमारा एक अलग बच्चा होगा। तेरा नहीं, हाँ, अलग बच्चा, एक अलग जिंदगी की शुरुआत। और उस दुनिया में तू दूर दूर तक नहीं होगा। अब मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे तो सिर्फ प्रथा चाहिए, प्रथा, जो कि मुझे मिल गई है। अब मैं और प्रथा करेंगे जिंदगी की एक नई शुरुआत। पर तू हमारी शादी में बिल्कुल इनवाइटेड नहीं है, ओके? लेकिन एक चीज के लिए तुझे इनवाइट कर सकता हूं मैं।
तेरी बेटी और तेरी मौत के लिए मार दूंगा तुझे और तेरी बेटी दोनों को, फिर साथ में रहना जिंदगी भर। और फिर मैं और मेरी प्रथा, बस हम दोनों, तीसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। शक्ति, मेरे भाई, अब तू जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा है तो मुझे तो तू मार ही देगा ना। तेरा पता नहीं, पर मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है। बस एक आखिरी बार बस अपने भाई को गले नहीं लगेगा। चल, तेरा आखिरी अरमान भी पूरा कर देता हूं। अगर तूने मेरे बीवी और बच्चे को हाथ भी लगाया ना तो जान ले लूंगा तेरी। तू रुक, तू यहीं रुक। एक बार मेरी प्रथा से शादी हो जाने दे, पहले तेरे दिल पे चोट पहुंचा दूं, फिर उसके बाद तुझे और तेरी बेटी को जान से मार दूंगा। हर तरफ खुशी का माहौल है। मेरी बेटी भी अब मेरे पास है, पर पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर ऋषभ के लिए मुझे खुद को संभालना होगा। भाभी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। लगता है तूफान आने वाला है। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। भाभी, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। हम फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं। प्रथा, क्या हुआ बेटा? इतनी परेशान क्यों हो? माँ, पता नहीं, दिल घबरा रहा है, बेचैनी सी हो रही है। ऐसे लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नहीं बेटा, अब कोई तूफान नहीं आएगा। तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियां आने वाली है। और आज तुम्हारी शादी है ना? हर लड़की के साथ शादी के वक्त ऐसे ही होता है। तू ज्यादा सोच मत। तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। जिंदगी में तुम्हें वो सब मिल जाए जो कुदरत ने तुम्हारे लिए बनाया है। अब चलो, ऋषभ इंतजार कर रहा है। भाई, यू आर लुकिंग लाइक पीसी। इसका मतलब प्रिंस चार्मिंग।
हे शिव जी, पहले जब मेरी और ऋषभ की शादी हुई थी तो पास होकर भी हम एक साथ नहीं रह पाए। बहुत मुश्किलें आई, पर इस बार आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखना ताकि मेरे और ऋषभ के प्यार को एक नई मंजिल मिले। अरे कोई है क्या? अरे दरवाजा खोलो, कोई है क्या यहाँ पर? कोई है क्या? खोलो। बच्ची यहाँ कैसे आ गई? नहीं बेटा, आजा आजा, चलो। यहाँ कैसे आ गई? हाँ, अब आप दोनों फेड़ों के लिए खड़े हो जाइए। आजा बेटा आजा। तू मेरी प्रथा को मुझसे दूर करने जा रही है ना? मैं तुझे दूर कर दूंगा, तेरी जान से दूर कर दूंगा, इस जहान से दूर कर दूंगा, मार दूंगा। एक मिनट मैं ले लेता। सॉरी, जाने में वो लग गया, वो बच्चा है ना, उसने देखा नहीं। तो आप ठीक है ना? ऋषभ, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? मुहूर्त निकला जा रहा है, फेरे शुरू कीजिए।
क्या हो गया प्रथा? मैं चलो ना, ऐसे फेरों के बीच में रुकना अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि अपशगुन होता है। अपशगुन तो हो गया है तुम्हारे लिए। कौन हो तुम? प्रथा, ये कैसी बातें कर रही हूँ? मैं ऋषभ हूँ। ऋषभ नहीं हो तुम। बोलो कौन हो? ये शक्ति। तुम? प्रथा, मैं तुम्हारा ऋषभ और ये शक्ति है मेरा जुड़वा भाई। शक्ति? ये बात मैं भी नहीं जानता था कि ये इसी घर के तय खाने में कैद है। अरे मुझे तो लगता था ये सालों पहले मर चुका, और ये तो जिंदा है। और ये बात मुझे उसी दिन पता चली जिस रात मैं पानी लेने के लिए गया था। तू भाई नहीं, वो जख्म है जो कभी भरता नहीं है, सिर्फ दर्द देता है, दर्द देता है। बचपन का वो शक्ति जिसमें मेरे लिए इतना जहर भरा था, मैं नहीं जानता था वो बड़ा होकर इतना जहरीला बनेगा। तू इसी खानदान का खून है, पर खून ही है तू। मुझे कैद कर दिया, ठीक है चलेगा, पर मेरी बच्ची को मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरे प्यार पे नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? शक्ति, सारे फसाद की जड़ यही बच्ची है, और आज मैं इस फसाद को ही खत्म कर दूंगा।